ढीला छोड़ो एकदम। आया मजा? बहुत अच्छी मसाज करते हो। वैसे एक बात बताओ, हाँ? शादी से पहले और शादी के बाद तुम्हारे प्यार में क्या फर्क आया है? शादी से पहले मैं तुम्हें बेपनाह चाहता था, और अब? और अब मैं तुमसे पनाह चाहता हूँ। हाँ बताओ, क्यों बुलाया? बर्तन धोने को पड़े हुए हैं। पहले अंदर आओ। हाँ बोलो। मुझे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? क्यों? मेरा मन कर रहा है, बस मुझे दो। अच्छा बताओ क्या चाहिए? जो किसी भी लड़की के पास ना हो वो। पागल हो गई हो क्या? रात के 9 बजे मैं मार्केट में दिमाग कहाँ से ढूंढूं? किसी भी लड़की के पास ना हो, सुबह में बताना। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। इतना बेकार। जब मेरे अब्बू गाते थे ना तो आसमान से चिड़ियां गिर जाती थी उनकी आवाज सुनकर। हाँ, तुम्हारे अब्बा तो मुंह में कारतूस भर के गाते होंगे, चिड़ियां गिरती थी आसमान से। सुनो, आज मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। क्या कहा? सुनाई नहीं देता? आज मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। आज एक बात तो पता चल गई, अगर आपकी बीवी आपसे कहे कि क्या कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि उसने आपको अपनी बात बदलने का एक आखिरी मौका दिया है। कुछ तो क्या हुआ? मार क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं। कल मेरी बहन आ रही है डिनर पे। हाँ तो उसे देख के जो तुम पागल हो जाओगे, तो उसकी सजा मैं आज दे रही हूँ। यारी समझ गई, क्योंकि उसके सामने तो मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगी। ड्रामे ना करो, चुपचाप खाना बनाओ। सुनो, हाँ? मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई और मुझे जीने का मकसद दिया। लव यू। आज फिर तुमने खाना जला दिया। अब मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अंडे बनाओ। उबलने रख दिए हैं। बाबू, क्या हुआ चंदा? रोटी जल गई। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं तवा बदल दूंगा, फिर रोटी नहीं जलेगी। ओके। बाबू, क्या हुआ चंदा? आज फिर रोटी जल गई। कोई बात नहीं, मैं गैस चूल्हा बदल दूंगा, फिर रोटी नहीं जलेगी। ओके। बाबू, क्या हुआ चंदा? आज फिर रोटी जल गई। कोई बात नहीं, मैं आटा बदल दूंगा, फिर रोटी नहीं जलेगी। ओके। बाबू, आज फिर से रोटी जल गई? हाँ, और अब तो आपने सारी चीजें बदल के भी देख ली, अब क्यों रोटी जल रही है? क्योंकि मुझे जिसे बदलना चाहिए उसे बदलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं बाहर से रोटी ले आऊंगा। ओके। बाबू, मुझे नहीं अच्छा लगता है क्या चंदा? आपका इतना सज सवर के शादियों में जाना। क्यों? क्योंकि सारे लोग समझते हैं आपकी शादी नहीं हुई, आप कवारे हो। अरे लोगों को समझने दो, उन्हें क्या पता कि मेरे पास मेरी खुशी है। जिसके बारे में तो तुम्हें भी नहीं पता। हेलो खुशी, आ रही हो ना आज फंक्शन में? ये लो। क्या हुआ? पड़ोसन की कॉल आ रही है। मेरे सामने बात करो। हेलो। आखिर वो मौका आ ही गया। कौन सा मौका? वही जिसका हम दोनों को बरसों से इंतजार था।
मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो जो मेरी रामपुर वाली आंटी नहीं है, हाँ वो अपने बेटों के पास पूरे 1 हफ्ते के लिए रुकने जा रही हैं। हाँ तो उन्होंने अपने घर की चाबियां मुझे दे दी हैं। हाँ तो उनका घर बिल्कुल खाली है। हाँ तो क्या आंटी के वहाँ चलना है? यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो, किसके वहाँ चलना है? ये पड़ोसन ने मेरी आवाज सुनते ही फोन क्यों काट दिया? मुझे क्या पता। और ये किसके वहाँ कह रही थी कि चलना है? आंटी के वहाँ। कितना बड़ा है? क्या? अरे छलना, जिससे छाना जाता है। अरे उसी का तो वो कह रही थी कि आंटी के वहाँ छलना है। हाँ वही। तुम्हें कितना बड़ा चाहिए? मुझे तो बस इतना बड़ा चाहिए, वो गेहूं में घुन हो गया है ना, तो उसे छानने के लिए। ला दूंगा। वैसे आज तुम्हें देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है। कौन सा? छल्ला मेरे आ मेरे आ। आप भी ना। बेगम जान, ये हम क्या देख रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू? यकीन जानिए, आपके ये आंसू के कतरे हमारी मोहब्बत पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं कि क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी रह गई, या हमने आपका ख्याल नहीं किया जो आप इस तरह से जार कतार रोए जा रही हैं। नवाब साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने हमारा बखूबी ख्याल रखा। फिर क्या वजह है इन आंसुओं की? नवाब साहब, दरअसल हम औरतों के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, आप मर्द नहीं। बेगम जान, आपकी ये बात दुरुस्त है, मगर आप परेशान न होइए, इस चीज का भी हल निकल ही आएगा। बहरहाल आप आराम फरमाइए, हम जरा होके आते हैं। ठीक है। बेगम जान, जी नवाब साहब। हमने आपसे कहा था ना कि आपकी परेशानी का हल जरूर निकलेगा। जी, लेकिन आपके साथ ये मीनार नुमा औरत कौन है? ये हैं हमारी नई बेगम, मीनारुन निसा। क्या? जी, आप ही ने कहा था कि एक औरत के दर्द को सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। तो ये लीजिए, इन्हें रखिए, आज से आपके सारे दर्द ये समझेंगी। नवाब साहब। मीनारुन निसा, देखिए ये किस दर्द की वजह से बेहोश हुई हैं। जी नवाब साहब। बाबू, हाँ? आपकी शादी से पहले की जिंदगी अच्छी थी या शादी के बाद की? शादी से पहले की भी कोई जिंदगी थी। जब दिल में आया दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, पार्टी कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी तो शादी के बाद की अच्छी है। अपनी बीवी के लिए खाने बनाओ, उसके लिए बर्तन धो। पड़ोसन का फोन। हेलो, आपके हस्बैंड को तमीज है कि नहीं? अब क्या किया इन्होंने? अरे पूरे मोहल्ले के सामने मुझसे पूछ रहे थे कि एक किस दोगी क्या? क्या? मैं परेशान हो गई हूँ इस आदमी से, जरा सी भी हया शर्म नहीं है। कब अकल आएगी तुम्हें? पूरे मोहल्ले के सामने पूछने की क्या जरूरत थी? अकेले में भी तो पूछ सकते थे। 1 मिनट, आप अपने हस्बैंड से ये पूछिए कि इन्होंने ये पूछा ही क्यों मुझसे। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी आपसे पूछे बिना डायरेक्ट किस कर लें? कैसी बात करती हैं आप भी। रखिए फोन, बाय। पागल औरत। क्या तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो? नहीं, ऐसा तो कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा है। क्यों? हाँ, तो जब अच्छा बनाओगी तभी तो कोई कहेगा। मम्मी, क्या हुआ? बाबा बाथरूम में चुड़ैल है। अरे बाबा, चुड़ैल नहीं है, मैंने बड़ा वाला शीशा लगवाया है, तुमने खुद को देख लिया होगा। ये क्या है? गिटार है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर अभी क्यों लाए हो? ये कोई मामूली गिटार नहीं है,
ये टाइम भी बताता है। अच्छा दिखाओ कैसे। अभी लो। अरे कम वक्त, अब तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। 2 बज रहा है। सुनो, आज मेरी छुट्टी है और मैं चाह रहा हूँ मैं पूरे दिन एंजॉय करूँ, इसलिए मैं 3 टिकट लाया हूँ मूवी के खरीद के। 3 टिकट किस किस के? एक तुम्हारा और 2 तुम्हारे माँ बाप के। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने। हेलो। कितनी बार मैं कह चुकी हूँ तुमसे कि मैं घर नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी, तो क्यों करते हो मुझे बार बार फोन? ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए बाय। क्या इन्होंने एक अनजान लड़की के फोटो पर दिल भेजा? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अभी रुको, मैं खबर लेती हूँ। ये तुमने? हाँ, मैं डरता हूँ अपनी बीवी से, और ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसके अंदर डर खुद ब खुद बैठ जाता है। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अरे मेरी बीवी जब मेरे ऊपर चिल्लाती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से मोती झड़ रहे हों। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। बाय। हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। बच गया साला। हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। आपसे कुछ मांगना था मुझे। अरे बेझिझक होके मांगिए। क्या आप मुझे एक पपी देंगे? क्या? क्या आप मुझे एक पपी देंगे? एक क्या, जितनी चाहिएगा उतनी ले लीजिएगा। अरे नहीं, मुझे बस एक ही चाहिए। हाँ, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। कहाँ जा रहे हो? वो बस यही। तुम पड़ोसन को पपी देने जा रहे हो ना? इसे किसने बता दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर पड़ोसन को पपी देने जा रहे हो तो ना जाओ, मैंने उसे पपी दे दी है। क्या? तुमने पड़ोसन को पप्पी दे दी? छी, घिन आ रही है मुझे तुमसे। यानी आज तक मेरे साथ शकीला की शक्ल में शकील रह रहा था। सारुण के यहाँ कुछ ये तो तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने उसे कुत्ते का बच्चा दे दिया तो तुम्हें घिन क्यों आ रही है? कुत्ते का बच्चा? हाँ, पड़ोसन पपी तो मांग रही थी, कुत्ते का बच्चा। अच्छा, वो कुत्ते का बच्चा मांग रही थी? हाँ, तुम क्या समझे? हाँ, मैं भी कुत्ते का बच्चा ही समझा था। अच्छा किया तुमने कुत्ते का बच्चा दे दिया उसे। कुत्ते का बच्चा? क्या कह रहे थे तुम कल सबके सामने? क्या मैं रोटी बनाऊं? तुम शादी करके मुझे इसलिए लाए क्या मैं तुम्हें रोटियां बना बना के खिलाऊं? नहीं, तुम रोटियां ना बनाना, वो तो कल सब बैठे हुए थे, इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। माफी मांगो मुझसे, सॉरी बोलो। एक मिनट। हेलो, क्या मिल गया तुम्हें? ठीक है, उसे पकड़ के रखो। बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश में था, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी, हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी रोटियां मैं बना लूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? ठीक है, मैं बस अभी होके आता हूँ। हाँ, आराम से। सुनो, हाँ, तुम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानते हो? तो आखिरकार तुम समझ ही गई कि तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट की जरूरत मुझे नहीं, पड़ोसन को है। पड़ोसन को? क्यों? अरे उसे एक अजीब तरह का डिप्रेशन हो गया है। वो किसी भी आदमी से 10 या 15 मिनट अगर बात कर ले तो उसे उस आदमी से प्यार हो जाता है। सच में? हाँ। ये बीमारी तो काफी सीरियस है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके घर जाकर
उससे 10-15 मिनट बात करके उसकी बीमारी को सही से समझता हूँ। फिर उसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट का पता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी बात को सही से सुनना। हाँ हाँ ठीक से सुनूंगा। अरे आ रहा हूँ आधे घंटे में। ये मुंह क्यों फुलाए हुए हो? मैंने कब मना किया कि तुम अपने दोस्तों के साथ ना जाओ? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि पहले मेरे लिए कुछ खाने का बना दो, फिर तुम आराम से जाओ अपने दोस्तों के साथ। और वैसे भी आजकल के जमाने में तुम्हें मुझ जैसी बीवी मिलेगी नहीं। और फिर जमाना बदल गया है, आजकल मियाँ बीवी दोनों मिलकर घर का काम करते हैं। और मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी ना की थी कि मुझसे शादी करो। तुमसे किसी ने जबरदस्ती कहा था मुझसे शादी करने को? नहीं, मैंने खुदकुशी की है। क्या? मैंने खुद की खुशी से की है तुमसे शादी। रोटी 3 बना दूं या 4? 5। सुनो, हाँ आज रोटी की जगह पराठा बना देना, मेरा पराठा खाने का बहुत दिल है। तुम्हें क्या लगता है तुम कहती रहोगे और मैं तुम्हारी हाँ में लाता रहूंगा? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं कह रहा था गलत लगता है, अगर तुम ना कहोगी तो ना में ना भी मिलाऊंगा। तुम आज तक मुझे जान ही नहीं पाई। आज ना बहुत शानदार खाना बनाए, मजा आ जाएगा खा के। तभी तो कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सही कह रही हो। तुमसे शादी ना होती तो मुझे पता ही नहीं चलता खाना कैसे बनता है। कैसे मुझे तुम मिल गई। बस एक पीस और देना। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग की शादी में खर्चा कितना आ गया होगा? टोटल का तो नहीं पता, लेकिन चुका अभी तक रहा हूँ। ये लो शकलकंदी। क्या? शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। लाओ।